नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। कुदरत का कहर बरसा तो ढूंढे न पाओगे, छपरा कहां पे उड़ गया, मलबा कहां गया। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने के बाद जो कुछ हुआ उसने शेर को दर्दनाक हकीकत में बदल दिया। मंगलवार की दोपहर जब पहाड़ों में बादल फटा तो खीरगंगा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया और उसका तेज बहाव इतनी बेरहमी से सब कुछ अपने साथ बहा ले गया कि पलक झपकते ही पूरा धराली गांव तबाह हो गया। बाजार, होटल, घर, दुकानें सब कुछ मलबे में बदल गया। वीडियो में दर्ज दृश्यों में लोग जान बचाने के लिए चिल्लाते, दौड़ते और अपनों को फोन मिलाते दिखाई देते हैं, लेकिन उस कुदरती कहर के सामने किसी की एक ना चली। मुगबा गांव के 60 वर्षीय चश्मदीद सुभाष चंद्र सेमवाल ने बताया कि जैसे ही पत्थरों के गिरने और पानी की गड़गड़ाहट सुनाई दी, उन्होंने तुरंत सीटियां बजाकर लोगों को आगाह किया और चिल्लाकर चेतावनी भी दी, लेकिन बाढ़ की रफ्तार इतनी तेज थी कि जो भी बाहर निकला वो बह गया। आपने अपने आंखों से देखा है, क्या कहेंगे इस पे? आज दिनांक 5/8/2025 को ठीक 1:30 बजे ये फ्लड आया और इसने धराली में तबाह बचा दिया। बिल्कुल एकदम साफ हो गया है। वहाँ 60-70 लॉस है, वो भी फिनिश हो गए हैं और आदमियों का भी कोई पता नहीं चल रहा, संपर्क किसी से नहीं हो पा रहा है। ये 5 अगस्त बहुत ही गलत है। 1978 में इसी 5 अगस्त को कनोड़िया नामक स्थान पर बाढ़ आई थी। आज धराली में जो ये मंजर दिखाई दे रहा है ये बहुत कठिन है, बहुत अविश्वसनीय, कल्पनीय है, अकथनीय है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वास्तव में कितना ये नुकसान हुआ अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन लॉज हुए, होटल हुए, मार्केट हुआ, गांव हुआ, सारा तबाह हो चुका है। इसका तो सामने आंखों से हम देख रहे हैं अपने गांव मुकबा से, लेकिन आदमियों का भी कोई वो नहीं है। हम भगवान गंगा मैया, इष्ट देवताओं से ये निवेदन करते हैं कि जन धन की हानि न हो और सभी लोग कुशल रहें। बाकी तो सब कुछ होता ही रहता है, पर ऐसा मंजर हमने जीवन भर नहीं देखा। हमारी 65 साल की उम्र हो गई है, ये मंजर कभी दिखने को नहीं दिखाई दिया। धराली में जो हुआ उसने 2013 के केदारनाथ हादसे की भयावह यादें ताजा कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों में सिर्फ मलबा, टूटी सड़कें और बिखरी जिंदगियां नजर आती हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं, लेकिन भारी बारिश और खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन संभव नहीं हो पा रहा है। गंगोत्री हाईवे कई जगह से बाधित है। बीआरओ लगातार हाईवे को खोलने में लगा है। सेना का हर्षिल कैंप, जो घटनास्थल से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है, वो भी बाढ़ की चपेट में आ गया है और कई जवानों के लापता होने की खबर है। हर्षिल हेलीपैड जलमग्न है और उत्तरकाशी के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की है और गांव खाली कराए जा रहे हैं। धराली, जो कभी तीर्थयात्रियों के लिए एक सुंदर और शांत पड़ाव था, अब खामोश मलबे और मातम की तस्वीर बन चुका है। वहां अब कोई होटल नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, सिर्फ चीखों की गूंज, बिखरी उम्मीदें और डरे हुए लोग हैं जो ये सोचकर कांप जाते हैं कि अगर कुछ मिनट पहले बाहर निकलते तो शायद आज जिंदा ना होते। धराली की ये त्रासदी सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि जब प्रकृति अपना संतुलन खोती है तो इंसानी विकास, तकनीक और व्यवस्था सब कुछ एक झटके में पानी में बह जाता है। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि पहाड़ जितने सुंदर होते हैं उतने ही संवेदनशील भी होते हैं और जरा सी लापरवाही इंसानियत पर भारी पड़ सकती है। धराली अब एक गांव नहीं, एक गूंज है जो आने वाली पीढ़ियों को डर और दर्द दोनों सिखा कर जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।